अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत माजरत, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ आज कहानी सुनाने के लिए। लेकिन मैं इतनी मज़े की कहानी लाई हूँ कि आपके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। आज जो मैं कहानी लाई हूँ ना, वो है चूंटियों के मुतालिक। चूंटियों को तो सबको पता होगा, छोटी छोटी हैं और आजकल बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उन चूंटियों में एक चूंटा भी था और चूंटे को सब कहते थे जराफा। है ना अजीब बात? आप सोच रहे होंगे चूंटे को जराफा क्यों कहते थे? भाई चूंटे को जराफा इसलिए कहते थे कि वो चूंटा बहुत लंबा था। उसकी लंबी लंबी टांगे थी जैसे जराफे की होती हैं, इसलिए सब उसको जराफा कहती थी। बाकी जो सारी उसकी चूंटियां साथ होती थी। लेकिन जराफे में एक मसला भी था कि किसी की बात नहीं सुनता था। लंबा तो पहले ही था, कभी इधर भागता हुआ जाता था, कभी उधर भागता हुआ जाता था। और इसी तरह जब गर्मियों में और बाहर के मौसम में चूंटियां अपना खाना इकट्ठा कर रही थीं ताकि सर्दियों में वो ठंड में उन्हें बाहर ना निकलना पड़े और वो आराम से अपने बिलों में बैठ के खाना खाएं, उस वक्त भी ये जराफा साहब इधर उधर भागते रहे, खेल कूद करते रहे और इन्होंने अपने लिए कोई खाने का सामान इकट्ठा ना किया। अब क्या हुआ? सर्दियां आ गई, बाहर बहुत ठंड पड़ने लग गई। चूंटियों ने जल्दी जल्दी अपने खाने जहां रखे हुए थे वहां उस खाने के पास चली गईं और अपने दरवाजे बंद कर दिए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े ठंड में। अब जब कुछ वक्त गुजर गया तब तक तो सब सही रहा। उसके बाद जराफे भाई साहब को भूख लग गई। अब भूख लगी तो भागता भागता इधर जा रहा है, भागता भागता इधर जा रहा है और साथ में चीखता जा रहा है, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मेरा कुछ करो। अब चूंटियां उसे देख रही हैं और परेशान है कि अब हम इसका क्या करें। इसीलिए तो इसको समझाया था कि खाना इकट्ठा कर लो। अब चूंटियों ने कहा करना तो पड़ेगा इसका कुछ, ये ना हो कि भूख से मर ही जाए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसको अपना खाना देते हैं तो इसकी इस तरह सर्दियां गुजर जाएंगी। अब वो उसको आवाजें दे रही हैं, जराफे जराफे जराफे। वो चूंटा साहब सुन ही नहीं रहे। वो इतना ऊंचा चीखता हुआ जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। भाई किसी दूसरे की तो सुनो, पर नहीं। अब चूंटियां और परेशान हो गई कि भाई ये तो हमारी सुन ही नहीं रहा, अब हम इसका क्या करें। उन्होंने कहा कि कुछ सोचना पड़ेगा। एक चूंटी जरा सियानी थी, उसने कहा रुक जाओ, मैं करती हूँ अभी कुछ। हुआ क्या, जैसे ही जराफा उस सियानी चूंटी के पास से गुजरा, उसने जल्दी से उसकी टांग को पकड़ के उस पर काट लिया। अब जराफे साहब रुक तो गए लेकिन कहने लगे मुझे मार दिया, मुझे काट लिया, मुझे मार दिया। वो सियानी चूंटी बोली कि भाई और क्या करते, हम तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए बुला रहे हैं और तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तुम रुकोगे तो हम तुम्हें खाना देंगे ना। वो उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो मुझे इसलिए बुला रही थी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लेकिन सियानी चूंटी ने कहा मैं तो परेशान हो गई हूँ, तुम तो जब हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं तब बात नहीं सुन रहे, तो जब हमें खाना वापस देने की बारी आएगी तुमने तो हमें बिल्कुल नहीं सुनना। जराफे मियाँ थोड़े से शर्मिंदा हुए और कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बड़े गौर से सुनूंगा। और इस तरह जराफे को भी पता चल गया कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना कि अपना वक्त जाया करता रहूं और अपने खाने के लिए कुछ भी ना बचाऊं और बाद में दूसरों से मांगता फिरूं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? और इस कहानी से हमने सीखा क्या है? हमने इस कहानी से सीखा है कि अपने वक्त की कदर करनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी सीखा है कि ज़रूरत के वक्त हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए।